सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। प्यारे देशवासियों, मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जवान किसान पार्टी। आज दीपावली के 2-3 दिन बाद में आप लोगों से रूबरू होने का एक छोटा सा मन में विचार आया, तो मैं क्यों नहीं अपने देशवासियों से कुछ बातचीत की जाए। साथियों, बात करूंगा कि देश में जो हमारे आका हैं, देश के हुक्मरान हैं, जिनको हम नेता कहते हैं, जो पूरे देश का शासन जिनके हाथों में होता है, मैं उस विषय पर बात करूंगा। करैक्टर कैसा हो हमारे नेताओं का, जिसको हम चूज करते हैं, जिसको हम चुनते हैं, उन लोगों का, उन नुमाइंदों का करैक्टर कैसा हो। करैक्टर के ऊपर बात होगी आज। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि किसी भी महकमे में छोटे से छोटा चपरासी भी यदि सरकार लगाती है तो उसका भी करैक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है, चरित्र प्रमाण पत्र उसका लिया जाता है कि इसका चाल चलन ठीक ठाक है, ये बंदा कोई झगड़ेलू नहीं है, इसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस नहीं है चोरी का, डकैती का, कोई भी इस प्रकार से। यानी कि करैक्टर सर्टिफिकेट गांव का जो प्रधान होता है, मुखिया होता है, वो देता है। और उस करैक्टर सर्टिफिकेट के उसको ऊपर उसको अपने उस महकमे में जॉब मिलता है। उसी प्रकार से यदि उसके करैक्टर में कहीं पर भी खराबी है तो उसको किसी भी महकमे में, बड़ा अधिकारी तो छोड़िए, छोटा चपरासी लगाने की भी उसको वो परमिशन नहीं होती। उसको एक चपरासी की नौकरी तक भी नहीं मिल सकती हमारे देश में। और हम इस देश के कितने सुंदर, हमारे कितने अच्छे भाई हैं कि हम देश के जो हुक्मरान हैं वो जब चुनाव में खड़े हो जाते हैं, इतना मोटा पैसा देकर के पार्टियों को टिकट जो है खरीद के लेके आते हैं। इन टिकट बेचने वाली दुकानों से टिकट खरीद के लेके आते हैं 10-10 करोड़ में, 20-20 करोड़ में, और उसके बाद में 10-20 करोड़ चुनाव में लगाते हैं। तो हम लोगों को क्या इस बात का पूरी तहकीकात नहीं करनी चाहिए कि उन लोगों का जो पास इतना पैसा, इतना मोटा पैसा, एक ईमानदार व्यक्ति के पास तो नहीं हो सकता 10-20-50 करोड़ रुपए। उस व्यक्ति के पास में कहाँ से पैसा आया? वो पैसा पाप की कमाई है, ईमानदारी की कमाई है। उस व्यक्ति का इतिहास, उसका बैग, उसकी बैग क्या रही है, उस व्यक्ति ने पीछे क्या क्या समाज में सेवाएं करी हैं, क्या जन कष्ट निवारण का कोई काम किया है या जनहित का कोई कार्य किया है, इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? तो ये मैं आप लोगों से एक छोटा सा मेरा सवाल है कि अगर छोटा सा भी, अगर हम अपने बच्चे को अगर किसी स्कूल की कैब में भेजते हैं, ड्राइवर उसका ड्राइवर भी यदि कोई नशेड़ी होता है तो हम अपने बच्चे को उसकी कैब में नहीं भेजते हैं। और कितनी विडंबना की बात है कि हम कितने सुंदर लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं मेरे देश के, कि हम जिन लोगों के हाथ में पूरा देश सौंप देते हैं, पूरे देश को संचालित करने का उनको मौका दे देते हैं, वहाँ पर हम इन लोगों का करैक्टर चेक नहीं करते हैं। सिर्फ पार्टियों में हम लोग बटे, सिर्फ पार्टियों में। जब तक हम इस देश में लोकतंत्र है, पार्टी तंत्र नहीं है। कहीं पर भी किसी भी आप पूरा अपना संविधान उठा के देख लीजिए, कहीं पार्टी तंत्र का कोई नाम नहीं होता। लेकिन कुछ गुंडों ने गिरोह बना करके और जो है उन पार्टियों का स्वरूप दे दिया, देश में पार्टी तंत्र कर दिया। मजबूरी है, मुझे भी पार्टी बनानी पड़ी, क्योंकि माहौल ही ऐसा क्रिएट हो गया। आज यदि आप किसी को बोल दीजिए कि भैया मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो सबसे पहला अगले आदमी का क्वेश्चन आएगा, अच्छा भैया कौन सी पार्टी से? सबसे पहले अगला आदमी का क्वेश्चन आएगा, भैया किस पार्टी से? यानी कि उसके दिमाग में और कुछ नहीं आएगा। ये नहीं बोलेगा हाँ नहीं आप चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, हम आपका साथ देंगे। पहले ये सबसे आपसे सवाल ये पूछेगा, जैसे ही आपने किसी को कहा कि भैया मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो अगला आदमी का सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि भैया किस पार्टी से? यानी कि ये पार्टी तंत्र हमारे दिमाग में इतना हावी हो चुका है। तो ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग करैक्टर के ऊपर देखिए, पार्टी तंत्र के ऊपर मत जाइए, पार्टियों को मत जाइए। आप व्यक्ति विशेष का जब तक चुनाव नहीं करेंगे तब तक इस देश में बदलाव नहीं आएगा। जब तक व्यक्ति विशेष का आप चुनिए। आप एक व्यक्ति ने कोई, मान लिया कोई पार्टी है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने किसी डकैत को दे दिया, एक ने किसी चोर को दे दिया, और उसके अगेंस्ट में एक बहुत ही अच्छा कोई अच्छे करैक्टर का व्यक्ति है जिसने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया हो, तो आप उसको नहीं देखते हैं, आप तो सिर्फ पार्टी देखते हैं। आपके जो अच्छा व्यक्ति हो आपके आएगा नहीं। जब जो भी व्यक्ति है, भैया पैसा जो है, जिसके पास मोटा पैसा है, वो मोटा पैसे वाला ऐसे नहीं बनता। ईमानदारी से जो आदमी अपना जीवन यापन करता है उसके पास पैसा इकट्ठा नहीं होता है। जो 2 नंबर का डकैत होता है, डकैत 2 नंबर का, इधर का उधर का, पाप की कमाई जिसके पास होती है, वही चुनाव में मोटा पैसा लगा सकता है। और जैसे ही उसने लगाया 10-20 करोड़, वो 1000 करोड़ कमाने की जो है मानसिकता रखता है, 1000 करोड़। तो असलियत में गुनहगार तो मैं कहता हूं कि हम लोग हैं, इस देश की पब्लिक है।
कि जैसा आप जमीन में बीज बोएंगे तो बीज तो पेड़ तो उसी का उगेगा। अगर बीज आप बबूल का बोएंगे तो आप आम का पेड़ कैसे ढूंढ सकते हैं? आप जैसा बीज आपने बोया, जैसे आपने चूज किया, तो आप नेता फिर आपको ईमानदार कहाँ से मिलेगा? आज ही मैं देख रहा था एक वीडियो के माध्यम से, हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, जिसके ऊपर लगभग 30 से 50 करोड़ के बीच की जो है कुछ घूस का मामला, उसके ऊपर CLU का कोई मामला है, उसके ऊपर अभी उसका केस हुआ उसके ऊपर। यानी कि 30-50 करोड़ तो जैसे इनके लिए तो 10-20 रुपये हैं। इस प्रकार से 30,000 करोड़ इस पर कितनी 30,000 करोड़ नहीं, कितना बता 30 करोड़। तो इतनी मोटी मोटी जो है ना ये घूस मांगते हैं, इतना मोटा इस देश में दलाली चल रही है। तो मेरी आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, मेरे प्यारे वतनवासियों, मेरे प्यारे देश के योद्धाओं, क्या आप लोग क्या बदलाव नहीं चाहते? क्या आप लोगों की आत्मा नहीं भरी क्या? इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना कि करैक्टर, जब भी कोई चुनाव आता है तो आप लोग करैक्टर देखना कि ये किस करैक्टर का व्यक्ति रहा है। ये बदमाश रहा है, 10 नंबरी रहा है, 20 नंबरी रहा है, इसने कितने गलत काम किए, कितने लोगों की जो है ना मतलब इसने दुखी आत्मा करी है, और ये कैसे इसने पैसा जोड़ा है। भले ही वो आज धन्ना सेठ बन रखा हो, आज पैसे वाला हो, आज उसके पास 2 नंबर का काम धंधा करके उधर से आज उसने पैसा कमा लिया हो, आज उस 2 नंबर की कमाई से वो कहीं पर भी बड़े बड़े कहीं भंडारे में दे दिया, यहाँ दे दिया। यानी कि लेकिन आप उसका अतीत तो देखिए ना, उसका अतीत। जैसा आदमी की कहते हैं ना कि आदमी चोरी से नहीं जाता है, चोरी से चला जाए, लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। ये कहावतें हैं, और कहावतें बड़े बड़े विद्वान लोगों की कहावतें हैं कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाएगा। जिसका अतीत ही ऐसा गुंडा बदमाश रहा हो, जिसका अतीत ही चोरी चमारी बदमाशी का रहा हो, वो उस आदमी से आप क्या अपेक्षा करेंगे? वो नेता आपका नुमाइंदा बन करके आप उससे क्या उम्मीद करेंगे कि वो अच्छा काम करेगा? कभी नहीं कर सकता। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि करैक्टर को जरूर चेक करना, उस व्यक्ति का बैक क्या रहा है, उसने अपनी पिछला जीवन कहाँ पर व्यापन किया है, क्या देश के लिए किया है, क्या समाज के लिए किया है, उसको जितना मौका मिला है उसमें उसने अच्छाई कितनी करी है, बुराई कितनी करी है। जब तक हम इन चीज़ों को आकलन नहीं करेंगे तब तक हम इस देश में अच्छे नुमाइंदे नहीं दे सकते, और जब तक हमारे देश में अच्छे नुमाइंदगी करने वाले लोग नहीं आएंगे, अच्छी नुमाइंदगी करने वाले लोग जब तक नहीं आएंगे, देश का उद्धार नहीं हो सकता। आज जो बेचारा गरीब है, जिसके घर में 2 रोटी के लाले पड़ रखे हैं, वो गरीब होता जा रहा है, और 2 नंबर वाले वो अमीर होते जा रहे हैं। ये जो अव्यवस्था है, इसको कौन रोकेगा? इसको रोकने का काम देश के जो हुक्मरान हैं उन्हीं का होता है, लेकिन वो खुद ही आज गुंडा गैंग है। अभी मैं देख रहा था किसी उसके माध्यम से कि असली जो गैंगस्टर हैं, असली गैंगस्टर तो बोले ये छोटे मोटे चुटपैये जो जेलों में पड़े, ये गैंगस्टर नहीं है। ये असली गैंगस्टर तो उसमें लिखा रखा था कि असली तो ये हमारे जो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये है असली गैंगस्टर। तो उनको कैसे ऑपरेट करना है, किस गुंडे से क्या मर्डर करवाना है, किससे कहाँ उगाई करवानी है, ये लोग करवा रहे हैं। और इनके आका हुक्मरान है, वो नेता हैं। सबके जो सरगना है वो नेता है। जब आप सरगनाओं को चुनोगे तो फिर आप नीचे जो गैंगवार उगाही करने वाले गैंगस्टर उससे फिरौती मांग रहे, उससे फिरौती मांग रहे, आप क्या उम्मीद करोगे कि आपको देश में न्याय कैसे मिलेगा देश? इसलिए मेरी प्रार्थना है, सारे देशवासियों, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355। आप लोग जुड़िए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये आपका फौजी भाई आपको यकीन दिलाता है, इस देश में वो शासन होगा कि पूरा देश का सीना चौड़ा हो जाएगा, कि पहली बार कोई माँ की पूत आए। भारतीय जवान किसान पार्टी है, आप उससे जुड़ें। मैं उसका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, और पूरे देश के ईमानदार, हमसे दलाल दूर रहें। दलालों की एंट्री इस पार्टी में बैन है, क्योंकि दलाली प्रथा जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए मैं बिल्कुल खुले उसके साथ कह रहा हूँ कि हमारे साथ में दलालों की एंट्री नहीं होगी। जो आदमी देशभक्त भाई है, जो अपने देश से, अपने समाज से, अपने देशवासियों से जो प्रेम भाव करता है, और जो जाति पाति में जो जहर नहीं चाहता, आपसी प्यार मोहब्बत चाहता है, वो हमसे जुड़े। मैं उसका स्वागत करूँगा बिल्कुल। और यकीन करना कि आने वाले वक्त में एक ऐसा व्यापक बदलाव आएगा। इन नेताओं को पिक्चरें बड़े बड़े बुद्धिजीवी बनाते हैं। किसी न किसी पिक्चर में, मूवी में आपने देखा होगा कि नेता धोती ठाके आगे भागता है और जनता जूता चप्पल लेके पीछे भागती है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, और ये पिक्चरें आप लोगों ने ज़रूर देखी होंगी।
ये हालत तो नेपाल में, बांग्लादेश में हो चुकी है। इस देश में भी एक दिन अगर इन लोगों का करैक्टर, इन लोगों का चाल चलन, इन लोगों की जो गुंडागर्दी, तानाशाही और भ्रष्टाचार, इन लोगों का अगर दूर नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं होगा। इस देश में इन नेताओं को वो दिन देखना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर आज जो हालात हैं, नौकरियां हैं नहीं, बिजनेस चौपट, आप जॉब बिल्कुल समाप्त है, शिक्षा बिल्कुल समाप्त है। आज मतलब अपने कहते हैं कि आदमी इलाज करवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में चौपट है, कुछ नहीं है। एक इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, CT स्कैन, MRI, इस प्रकार की ये फैसिलिटी। अरे सारी 50-50 मशीनें होनी चाहिए एक एक हॉस्पिटल में, 50-50 मशीनें होनी चाहिए है। सारा तुरंत आदमी, डॉक्टर ने लिखा है, तुरंत उसके MRI हो, तुरंत जो है CT स्कैन हो, तुरंत उसकी बीमारी का जो है पता चले कि ये बीमारी है और तुरंत उसका इलाज शुरू हो जाए। इस देश में इन लोगों ने 75 साल से, चाहे उसमें कांग्रेस हो चाहे इसमें भाजपा हो, इन गद्दारों ने, इन डकैतों ने किया क्या हम अपनी? बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े व्यापार के जो मेडिकल लॉबी है, इन्हीं की मेडिकल लॉबी है। एजुकेशन लॉबी इन्हीं की है। बड़े बड़े एजुकेशन कॉलेज खोल दिए, बड़े बड़े डिग्री BTech के फलाने के इन्होंने कॉलेज खोल दिए। पूरा मेडिकल लॉबी, पूरी एजुकेशन लॉबी सारी इन डकैतों का हाथ में आ गई है। इन्होंने तो व्यापार बना लिया। आम जनता बेचारा कहाँ अपने बच्चे को पढ़ाएगा? जो गरीब मजदूर है, जो 5-7 हज़ार की नौकरी करता है, वो कैसे अपने बच्चे को अच्छी लेवल में पढ़ा सकता है? जिनकी तो उसकी वजह से होती नहीं है व्यतीत। तो कुल मिलाकर के मेरी विनती है, मैं आपका फौजी भाई हूँ, जो मेरे भाव थे करैक्टर के ऊपर बोला, हमने करैक्टर जरूर चेक करना। जब आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया नेताओं का करैक्टर चेक करना, किसी भी नुमाइंदा हो, चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे गांव का सरपंच हो, चाहे उसके बाद में BDC मेंबर हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे उसके बाद में चेयरमैन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति का मेरी प्रार्थना है कि ये मत देखना कि ये मेरा रिश्तेदार है, मैं फलाना है। उस व्यक्ति का करैक्टर ठीक होना चाहिए। जिस दिन हम लोगों ने अच्छे करैक्टर के लोगों को नुमाइंदगी के लिए भेजना चालू कर दिया, उसी दिन से सुधार होना चालू हो जाए। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। मेरी बातों में यदि कोई ऐसी बात निकल गई हो, फौजी आदमी हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं किसी की शान के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन हाँ, जिन लोगों ने इस देश का शोषण किया है, जिन लोगों ने इस देश का दोहन किया है, उन लोगों का तो इलाज होगा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।